नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है या फिर आप रोजाना ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ों में जो ग्रीस है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है वो खत्म होते जा रहे हैं, डैमेज होते जा रहे हैं, जोड़ आपस में टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से उठते बैठते समय जोड़ों से चट चट की आवाज आती है, दर्द महसूस होता है, या चेहरे पे समय से पहले एजिंग दिख रहा है, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, आप अपनी उम्र से ज्यादा दिखते हैं या फिर बाल झड़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसा इफेक्टिव घरेलू उपाय लेकर आया हूं जिसके इस्तेमाल से जोड़ों के घुटनों के दर्द से तो आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ अगर आपके नसों में ब्लॉकेज हो रही है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपके शरीर में फैट जमा हो चुकी है, या फिर आपका खून गाढ़ा हो रहा है जिस वजह से आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ रही है, या फिर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो चुकी है, तो ये सारे ही प्रॉब्लम्स में बहुत ही फायदा करेगा। इसके अलावा आपको ये रेमेडी लंबे समय तक जमा बनाए रखेगा, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आपको हमेशा के लिए छुटकारा दिला देगा, डाइजेशन को बेटर करेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, रोजाना सिर्फ 2 चम्मच अलसी का सेवन करना है। इसे दूध के साथ किसी लेना है, दही के साथ लेना है या पानी के साथ लेना है, अलसी को शहद के साथ किन्हें खाना है ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस तरह से साफ अलसी बाजार से ले आइएगा और सबसे पहले अलसी को तवे पर लो फ्लेम पर रखकर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें जो नमी है वो चली जाए। हल्का सा भून लेने के बाद अलसी का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। आंखों की रोशनी कम होना, हाथ पैर सुन्न होना या फिर हाथ पैरों में जलन होना, बालों का झड़ना, शरीर में मिनरल्स की कमी होना, कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है ना, इसकी कमी हो जाती है। या फिर अगर किसी इंसान को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम कई सालों से फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में अलसी का सेवन बेहद ही फायदेमंद है। देखिए, अलसी को हमने भून लिया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अलसी को थोड़ा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर की हेल्प से इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। और यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर 1 कटोरी में दही ले लिया है। हम इस दही में 2 चम्मच अलसी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, ये आपका बहुत ही आसान सा घरेलू उपाय बनकर तैयार हो गया है। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो इसमें हम इतनी सी मात्रा में मिश्री ऐड कर देंगे। मिश्री से एक तो स्वाद बढ़ जाएगा और साथ ही मिश्री सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं जो हड्डियों और नसों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसे मिक्स करने के बाद आपको इसका सेवन रोजाना दोपहर के समय करना है। जब भी आप लंच करते हो तो लंच करने के बाद इसे 1 कटोरी खा सकते हो, या फिर दोपहर के खाना खाने की शुरुआत में ही आप 1 कटोरी इसे इस तरह से खा सकते हो। इस तरह दही के साथ वे लोग ले सकते हैं जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी है ना। शरीर में कहीं भी दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, कलाइयों में दर्द होता है, यानी कि किसी भी जोड़ में दर्द हो या फिर शरीर में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, पिंडलियों में दर्द करता है, बहुत से लोगों की तलुओं में जलन होती है, तलुओं में दर्द होता है, पैरों की उंगलियों में दर्द होता है, तो वे लोग इसे जरूर इस तरह से दही के साथ लीजिए। इसके अलावा अगर दांतों में दर्द है, दांत आपके टूट रहे हैं या फिर बाल झड़ रहे हो, स्किन ड्राई हो गई हो, तो भी आप इस तरह से दही के साथ अलसी का सेवन कीजिए। दोस्तों, अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां तो कमजोर होती ही है, जिसके बारे में आप जानते हो। इसके अलावा बालों का झड़ना, स्किन का ड्राई हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स भी दिखते हैं। चलिए, अब शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अलसी को इस तरह पित्त प्रकृति वाले लोग खा सकते हैं कि नहीं। जिनका बॉडी नेचर गर्म है, क्या वे लोग इसे ले सकते हैं? तो दोस्तों हाँ, आप अलसी को दही के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा वात प्रकृति के लोग इसे दही के अलावा दूध के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है और दही की तासीर ठंडी होती है। तो अगर आपके क्षेत्र में, आपके शहर गांव में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा हो तो दही के साथ नाले में आप इसे दूध के साथ लीजिए और पूरे सर्दी के मौसम तक लीजिए। ठंड का मौसम जब खत्म हो जाए तो दही के साथ लिया जा सकता है। या फिर जो लोग दही नहीं खा सकते हैं वे लोग अलसी को शहद के साथ लेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। इससे जो शरीर में एक्सेस कफ है वो भी बाहर निकल जाता है, इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है और जुकाम में भी आपको फायदा मिलता है। चलिए, मैं आपको बताता हूँ दूध के साथ कैसे लेना है और शहद के साथ कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और कब लेना है। 1 गिलास गुनगुना दूध मैंने लिया है। इसमें हम 2 टीस्पून अलसी पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही इसमें इतनी सी मात्रा में ब्राउन शुगर ऐड कर देंगे। अगर आप डायबिटिक है तो यहाँ पे शुगर का इस्तेमाल नहीं करना है, बिना चीनी का आपको लेना है।
आपके पास ब्राउन शुगर हो तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर जैगरी पाउडर या फिर मिश्री को कूटकर इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, सफेद वाली चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। सफेद चीनी दोस्तों धीरे धीरे हड्डियों को कमजोर कर देता है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं खाना है। मैं हर वीडियो में मना करता हूँ। और इसे घोलकर आपको रात को सोने से पहले पी लेना है, या फिर आप शाम को 4 से 5 बजे के आसपास भी इसे पी सकते हैं। आप इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें आलमंड्स या कोई और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके शरीर में एक्सेस कफ है, खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, जुकाम है, तो आप 1 कटोरी लीजिए, है ना। एक खाली कटोरी में 2 चम्मच के बराबर अलसी पाउडर इसमें ले लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच शहद। दोस्तों इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे खा लेना है। इसे खाने के बाद ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पी लेना है। यहाँ पर आपको गुनगुना पानी ही पीना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इस तरह आप दोपहर के खाना खाने के आधे घंटे के बाद या फिर सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। आप सुबह नाश्ता करते हो, नाश्ता करने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे के बाद भी इसे लिया जा सकता है। आप इसे रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं। इससे शरीर में जो एक्सेस कफ बन रहा होगा, सर्दी खांसी की जुकाम होगी, उससे आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों अगर आप अलसी का सेवन रोजाना इसी तरह से पाउडर बनाकर करते हैं ना, तो अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, जो आर्टरीज की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर देता है और आर्टरीज में जमे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर कर देता है, जिससे आप दिल के खतरे से बचे रहेंगे। अलसी के अंदर फाइबर और लिग्निन्स होते हैं और ये दोनों तत्व ही कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करने का काम करते हैं और हमारे खून को साफ करने का काम करते हैं। इसके अलावा जिनके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों आपस में टकराते हैं, जिस वजह से कार्टिलेज डैमेज हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उनके जोड़ों में सूजन आ चुकी है, तो उनको रोजाना अलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों आखिर ये कार्टिलेज घिसते क्यों हैं, आपको ये भी जान लेना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों जो भी हम खाना खाते हैं वो अच्छे से नहीं पच पाता और उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीले तत्व होते हैं, वो आपके शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, जिस कारण जोड़ों में जाकर जमा हो जाते हैं और जोड़ों के कार्टिलेज को डैमेज कर देते हैं। और जोड़ों में जो फ्लूइड होता है, जिसे बोलचाल की भाषा में ग्रीस कहते हैं, वो धीरे धीरे सूखता जाता है। दोस्तों अगर आप रोजाना इस तरीके से अलसी का सेवन करते हैं ना, तो डाइजेशन आपका इम्प्रूव होगा, यानी कि जो भी हम खाना खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और जो टॉक्सिन्स होंगे वो शरीर से बाहर हो जाएंगे। हमारा शरीर फ्री रेडिकल से बचा रहेगा, जिस वजह से ये हमारे जोड़ों का ल्यूब्रिकेंट या जिसे फ्लूइड कहा जाता है वो नहीं सूखेंगे और आपके कार्टिलेज डैमेज नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बीपी हमेशा लो या फिर हाई रहता है, यानी कि उनका बीपी कंट्रोल होता ही नहीं है, उन्हें रोजाना दवाई लेनी पड़ती है, तो उसको भी यह कंट्रोल करता है। अलसी का बीज रोजाना खाएंगे तो बीपी आपका हमेशा नॉर्मल रहेगा और साथ ही साथ दोस्तों ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। अलसी के अंदर लैक्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, तो जिनको कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, मोशन क्लियर नहीं होता है, तो वे लोग अलसी का सेवन अगर इस तरह से करते हैं तो लगातार 6 से 7 दिन के सेवन से ही आपका पेट बहुत ही अच्छे से साफ होना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, पेट हेल्दी हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, नसों में कमजोरी आ जाती है, हाथ पैर सो जाते हैं, अचानक से सुन्न पड़ जाते हैं, तो अलसी के अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है जो शरीर के अंदर के नसों के ब्लॉकेज को दूर करने का काम करता है। तो अगर आपको भी झुनझुनी की समस्या हमेशा होती हो, हाथ पे सो जाते हो या फिर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो गई हो, तो आप रोजाना अलसी का सेवन कीजिएगा। दोस्तों जिनके चेहरे पर फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रूखापन होता है, फेस पर ग्लो नहीं होता, तो उसका मुख्य वजह है खून का साफ नहीं होना। अगर आप रोजाना अलसी का सेवन इस तरह से करते हैं जैसे मैंने बताया, तो आपका खून साफ हो जाएगा और खून बढ़ने लग जाएगा। अगर आपका खून गंदा या फिर गाढ़ा हो चुका है तो वो साफ हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप अलसी का सेवन करते हैं तो आपके फेस पर ग्लो आ जाएगा। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ रही है, दूरपास का नहीं दिखता है या फिर आंखों में किसी भी तरह की दिक्कत हो, तो रोजाना अलसी का सेवन करना शुरू कर दीजिए। आंखों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों अलसी के अंदर लिग्निन्स पाए जाते हैं जो हमारे सेल्स यानी कोशिकाओं के फंक्शनिंग में बहुत काम करते हैं। अगर किसी भी इंसान के बॉडी में ट्यूमर हो रहा है, गांठ हो रही है, तो उनको भी रोजाना अलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। अलसी के सेवन करने से ट्यूमर अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसके अलावा भी अलसी के बहुत से फायदे हैं।
लेकिन यहाँ पर नुकसान की बात की जाए तो कभी भी किसी भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। दूसरी तरह अलसी को भी रोजाना आप 20 ग्राम की मात्रा में खा सकते हो, लेकिन इसे ज़्यादा मात्रा में आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और अपने शरीर के नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से अलसी का सेवन करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को अलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।